हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सीलेंट एकेडमी में। और ये आप ही का चैनल है। आपने जो पहले एक्सरसाइज की थी चैप्टर 2 की, जिसके अंदर अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल को समझा था। अब जो है अपन अगली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम भी इसका बहुत बड़ा है, तो ये चैप्टर भी थोड़ा बड़ा ही है। हाँ, लेकिन है ये बहुत इजी। और इस चैप्टर का मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर अगर आप जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो अगर आपने अच्छे से सीख लिए, तो आप मानिए कि आपको जो है इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करने में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आप हर तरह के इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। और मैं आपको इसके अंदर बहुत कुछ सी चीज़ें बताता रहूँगा वीडियो के अंदर अंदर। बहुत कुछ नई यूनिक चीज़ें होगी आपके लिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसी के साथ में मैं आपको ये चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और हाँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कोचिंग वगैरह जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज को। तो आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 एक्सरसाइज के अंदर जो है आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको समझने पड़ेंगे। मतलब इसके अंदर आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग मैं करवाऊँगा, और साथ ही साथ इसके जो है ग्राफिकल सॉल्यूशंस जो है, इसके जो ग्राफ सॉल्यूशन है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है, वो सारे के सारे अपन इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब आफ्ताब जो है अपनी डॉटर को बताता है कि 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपके लिए सारा सब कुछ है। इसके अंदर जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा ही अपन करेंगे, और देखना ये चुटकियों में क्वेश्चंस जो आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ये कहता है कि 7 साल पहले, है ना, मैं जो है वो, हाँ, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का कितना था? 7 टाइम्स था। मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर अगर इसकी बेटी 20 साल की थी ना, तो ये, चलो 20 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप इसको ऐसा देख सकते हो कि इसकी जो बेटी है, अगर जैसे मान लो 3 साल की थी, तो ये जो है 7 टाइम्स था, यानी कि ये 21 का था, है ना। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का कितना था? 7 टाइम्स था। ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 सिचुएशन इसके अंदर दे रखी है। एक तो ये दे रखी है, और एक नेक्स्ट अभी अपन कवर करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिचुएशन आ गई कवर। दूसरा क्या बोला हुआ है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से, मतलब ये प्रेजेंट में ही तो कह रहा है, उसको प्रेजेंट में कह रहा है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि जो है आज से 3 साल बाद में, है ना। ये तो 3 साल पहले की बात, ये तो 7 साल पहले की बात हुई थी। अब ये कह रहा है कि आज के 3 साल बाद में आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, है ना। अब ये कह रहा है कि मैं जो 3 साल बाद में है ना, वो तुम्हारी एज का मैं जो है 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है। इसने बोला कि 3 साल बाद में, आज से 3 साल बाद में मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को आपको एक तो जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में शो करना है, और दूसरा इसको ग्राफिकल फॉर्म में शो करना है। ठीक है। तो ये था आपका था क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन के देखो, एक एक लाइन को अपन पढ़ते हुए ना
पूरा एकदम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं जो है ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम वाले अगर इसको हिंदी में सुनेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो ये चीज़ और भी आसान हो जाएगी। तो देखिए इसने क्या बोला कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या बोला इसने कि आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं तुम्हारी आयु का 7 टाइम्स था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना, कि मतलब आज से जो है 3 साल बाद में मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स जो है रह जाऊंगा। तो ये उसने बोला। तो इसी स्थिति को आपको किस में बताना है, बीजगणित और ग्राफ बेस्ड सॉल्यूशन में को बताना है। तो इसके लिए अपन इक्वेशंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा अपन करते रहेंगे इसके अंदर। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन भी साथ के साथ दिखाता रहता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो ये है आपके सॉल्यूशंस। पेन चेंज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन कौन सी एक्सरसाइज का, 3.1 के सॉल्यूशन अब अभी अपन देखते हैं ना। तो देखो, आफताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी डॉटर को कहता है कि 7 ईयर एगो, कि मतलब 7 साल पहले, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं कि अब देखो अपने को अभी तो पता था है नहीं कि भाई 7 साल पहले ये कितनी एज का था या फिर जो है इसकी बेटी कितनी एज की थी, ये तो पता है नहीं अपने को। तो अपन क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं कि मतलब आज के दिन इनकी एज क्या है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of Aftab is equal to x years and his daughter, है ना, his daughter is equal to y years। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि मतलब भाई आज के टाइम में, मतलब दैट इज प्रेजेंट एज, मतलब आज के दिन जो है इसके आफताब की एज तो क्या है, x ईयर्स है, और उसकी बेटी की एज क्या है, y ईयर्स है। अब चलते हैं 7 साल पहले। तो देखो अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि जैसे मान लो आपकी एज आज के दिन 10 साल है, ठीक है, आपकी एज आज के दिन 10 साल है। अब मैं कहूँ 3 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या कहोगे कि हाँ जो है आप ऐसा करो 3 साल जो है माइनस कर लो। तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, वो आप जो है 7 साल के थे। अब मैं कहूँ कि भाई आज से आप 10 साल बाद में कितने साल के हो जाओगे, तो आप क्या कहोगे, भाई आज 10 के हो तो 10 साल बाद में कितने हो जाएंगे, तो 20 के हो जाओगे। सेम वो कॉन्सेप्ट इधर यही करना अपने को। तो इसने बोला 7 ईयर एगो, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ऐसे कि 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले। 7 साल पहले, तो 7 साल पहले जो आफताब है उसकी एज क्या होगी, 7 साल पहले आफताब की एज, प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो 7 साल पहले क्या हुई होगी, x माइनस 7 हुई होगी। भाई जैसे मान लो आज के दिन x एज है उसकी, तो 7 साल पहले क्या थी, तो उसमें से आप 7 घटा दोगे तो 7 साल पीछे चले जाओगे ना। तो यही चीज़ है। और उसकी जो डॉटर की एज होगी, है ना, जो डॉटर है, डॉटर की एज क्या होगी, उसकी होगी y माइनस 7 होगी। उसकी प्रेजेंट एज क्या है, y है। तो 7 साल पहले उसकी एज क्या, 7 साल पहले उसकी एज क्या हुई होगी, 7 माइनस कर देंगे यानी 7 माइनस कर देंगे तो ये हो गया। ठीक है, तो ये तो उनके 7 साल पहले की एज की बात हो गई। अब देखो आगे इसने क्या बोला था, आगे इसने बोला कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब क्या बोला इसने, आफताब ने बोला कि जो मेरी एज है ना वो तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी, है ना।
तो 7 टाइम्स एगो यानी कि अब फिर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले दोनों की एज अपने पास में पड़ी है ये रही। 7 साल पहले आफ्ताब तो था कितना X-7 का, और उसकी डॉटर कितनी थी Y-7 की। अब ये कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि तुम्हारी एज का मैं कितना था 7 टाइम्स था, है ना। मतलब ये आफ्ताब की तो एज हुई, तो इसके लिए यहाँ पे लगा देते हैं अपन इक्वल टू। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही आपको करना है ना। देखो मैं आपको जो है ये जो है ना पूरा मैथमेटिकल लैंग्वेज है ये वाली, है ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको देखो इसको आपको पूरा एकदम अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। देखो इसने बोला था कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले उनकी एज ये थी। ठीक है, मैं तुमसे यानी आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 गुनी आयु का था है उसका मतलब इक्वल टू होता है ना। तो इसको जो है आप ये पहले इक्वेशन अपन ने बना लिया, अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, X-7 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके 7Y-49। अब इन सब टर्म्स को अपन इधर लेके आ जाते हैं, इनको एक साइड में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये है X, ये 7Y इधर आते किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7Y। अब इधर जो है ये एक तो प्लस का 7 ना सॉरी माइनस का 7 है, इधर 49 इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का 49 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। उधर कुछ भी नहीं, अपन सबको इधर लेके आ गए, तो इधर उधर क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो इसको अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, X-7Y और ये आएगा प्लस 49 में से अगर अपन 7 कम करेंगे तो अपने पास में बचेगा कितना 42 इज़ इक्वल टू 0, और ये अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। अब देखो ये तो आपकी कौन सी थी, ये तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट थी, है ना, ये आपके सिचुएशन थी, ये सिचुएशन फर्स्ट थी। अब सिचुएशन सेकंड में देखो क्या है, सिचुएशन सेकंड सिचुएशन में देखो आपको क्या कहा इसने। आफ्ताब फिर क्या बोलता है, आफ्ताब कहता है कि ऑल्सो, है ना, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद में, है ना, ऑल्सो फ्रॉम 3 year नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद में आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब क्या बोला कि आज से 3 साल बाद में, तो एक चीज़ मुझे बताओ, आज से 3 साल बाद में ये कितने साल का, ये दोनों कितने साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years तो 3 साल के बाद में आफ्ताब कितना हो जाएगा भाई, आफ्ताब कितना हो जाएगा, आज के दिन में वो X ईयर का है, उसकी प्रेजेंट एज क्या है X है, इसकी क्या है प्रेजेंट एज Y है, आज के दिन में X का है, तो 3 साल बाद में वो कितना हो जाएगा, आज के दिन में X है तो 3 साल बाद कितना होगा X+3। ऐसे कि उसकी जो डॉटर है वो डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर जो है आज के दिन Y ईयर की है। ठीक है, आज के दिन वो Y ईयर की है, तो 3 साल बाद में ये भी कितने की होगी, ये Y+3 की हो जाएगी भाई। आज अगर मान लो आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद में कितने के हो जाओगे 13 के हो जाओगे, यानी प्लस का 3 तो करोगे, है ना। अगर मैं कहूँ कि 7 साल पहले तो आप क्या करोगे 7 माइनस करोगे, दिखती सी बात है। तो अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे वैसे करना है अपने को। ये सिचुएशन नंबर 2 को अपन ने लिख लिया है। अब अपन जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही आपको करते रहना है, बस दूसरा कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में फिर बोला था कि इसने आफ्ताब ने कहा था कि जो मेरी एज का जो है तुम जो है जो 3 टाइम्स जो है रह जाओगी, मतलब 3 टाइम्स हो जाओगी। तो आफ्ताब की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज़ है कि आफ्ताब जो है वो आज के दिन कितने साल का है X+3 का है, सॉरी 3 साल बाद में कितने का X+3 होगा, और उसकी जो बेटी है वो कितनी की हो जाएगी, वो हो जाएगी Y+3 की हो जाएगी, Y+3 की है 3 साल बाद में। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि मेरी एज जो है ना
वो तुम्हारी एज का कितना है 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब इसकी एज का कितने हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही आपको करते रहना है। ये कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, तो आज से 3 साल बाद ये होगा x+3, ये होगी y+3। अब ये कह रहा है आज से 3 साल बाद जो मेरी एज है ना वो तुम्हारी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। x+3 इज इक्वल टू 3y+9, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इन सभी टर्म्स को इधर लेके आ जाओ, तो ये है आपके पास में x, इस 3y को इधर लेके आओगे तो माइनस का 3y, इस 9 को इधर लेके आ जाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 9, और यहाँ पे जो है प्लस का 3 एक ऑलरेडी पड़ा है अपने पास में। तो x माइनस 3y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास में 2 इक्वेशंस निकल के आ चुकी है। अब देखो इसका एक तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है और दूसरा आपको एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन करना है। तो पहले तो अपन इसका जो है एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एल्जेब्रा के हिसाब से जो इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे ना, तो उसके लिए आप क्या करो, इसमें कुछ अपन टेबल बना लेते हैं। तो ये 2 इक्वेशंस तो आपके पास में आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब जो है इसको अपन जो है ग्राफ के थ्रू भी अपन इसको बता देते हैं। तो ग्राफ के थ्रू इसको बता देते हैं। तो इसमें क्या है कि दोनों इक्वेशन तो पड़ी है। तो अब इसमें देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपके पास में ये बनी थी, ये x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये इक्वेशन बनी थी, इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपके पहले इक्वेशन बन चुकी थी इधर। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, देखो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको वही वैल्यू लेनी है। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। x इज इक्वल टू 42 को अगर आप इधर भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का, और 7y को इधर भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो 7y तो हो गया प्लस का और 42 किसका हो गया माइनस का। अब देखो आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब देखो आपको क्या करना है, y की वैल्यूज़ रखनी है और x की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट करते रहेंगे अपन। तो अब देखो इसमें इतना इजी हो जाएगा ना आपके लिए कि आप जो है y की वैल्यू आप रखोगे और मतलब आपको खाली जो मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप सोचो अगर आप जो है y को इधर रखते और x वाली टर्म्स को इधर भेजते तो आपके पास में क्या आता, 42 इधर जाता, x भी इधर जाता और 7 कहाँ आता, डिवाइड में आता। तो फिर आपको चीज़ें सोच सोच के करनी पड़ती। तो अच्छा होगा आप जो है कोशिश करना जो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट में या ऐड में रहे, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। जैसे जैसे आगे केसेस आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसमें जो है आप क्या करो, 1 बाय 1 वाई की वैल्यू रखते रहो और एक्स की वैल्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे जो है आप पहले तो ओपन कर लेते हैं, इसमें एक्स जो वाई है इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ पुट वाई इज़ इक्वल टू, देखो वाई की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि वाई की वैल्यू रखते हैं अपन पहले। तो वाई की वैल्यू अपन अगर यहाँ पे रखते हैं, चलिए मैं सीधा इसमें जो है 6 रख देता हूँ, है ना। तो y इज़ इक्वल टू 6 रख देते हैं। तो y इक्वल टू जैसे आप 6 रखोगे ना तो देखो क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 7 और यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 42, यानी कि क्या हुआ 6 7 42, यानी कि 7 6 जा 42। तो ये 42 माइनस 42 क्या आया 0 आया, यानी y 6 पे x इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आया 0। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो है आप और भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू अभी आप क्या रखें इसके अंदर ऐसा, नेक्स्ट वैल्यू अपन रख लेते हैं, चलिए मैं जो है 5 रख लेता हूँ। तो पुट y इज़ इक्वल टू 5। तो y इज़ इक्वल टू 5 अगर आप रखोगे इसके अंदर, तो y इज़ इक्वल टू 5 रखने पे x इक्वल टू 7, मतलब आपके जो y है ना, y की जगह पे आपको 5 रखना आप। तो 7 इंटू 5 माइनस 42, तो ये कितना होगा 7 5 जा 35, यानी कि 7 पंजे 35 माइनस 42, है ना।
तो ये आपके पास में क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा -7। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -7 आ गया आपके पास में। तीसरा जो है, इसकी 3 वैल्यूज़ निकालनी होती है। 3 वैल्यू निकालो तो क्या है कि ग्राफ थोड़ा इजीली बन पाता है। जो थर्ड है, थर्ड वैल्यू भी अभी अपन रख देते हैं। तो पुट y इज़ इक्वल टू, इस बार अपन क्या रखें, y की जगह पे अपन जो है चलिए 7 रख लेते हैं, ये 7 रख देते हैं। तो y की जगह पे जैसे ही आप 7 रखोगे तो 7 रखने पे ये कितना बन जाएगा आपके, x इज़ इक्वल टू 7 × 7 - 42। मतलब जो y वाली जो इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन के अंदर अपन क्या रख रहे हैं, y की वैल्यू 7 रख रहे हैं ना। तो 7 रखा तो ये चीज़ आई, तो 7 7 जा 49, मतलब 7 7 49 - 42। तो ये आपके पास में बच जाएगा कितना, 7। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हो चुका है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से देखते हैं अपन, है ना। तो इक्वेशन सेकंड से अभी अपन उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अपने पास में सेकंड इक्वेशन यही है, x - 3y - 6, है ना। तो इसको जो है आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे कि इसमें भी वही चीज़ है, इसको आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो x - 3y - 6 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू निकालते क्या है, ये 6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या आया, 3y + 6। तो अब आप इसमें 1 बाय 1 वैल्यूज़ रखते रहो और जो है y की वैल्यूज़ रखते रहो और x की वैल्यू आती रहेगी, है ना। तो अभी यहाँ पे जो है अपन y की वैल्यू रखते हैं। तो y इज़ इक्वल टू, पहले 0 ले लेते हैं, है ना। पुट y इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, पुट y इक्वल टू 0। पुट y इक्वल टू 0 करोगे तो x इज़ इक्वल टू 3 × 0 + 6। अब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है, तो यानी ये कितना जाएगा, 6 ही रहेगा। तो x इक्वल टू कितना आया, 6 आया। नेक्स्ट जो है अब आप y की वैल्यू ऐसी क्या रखें, तो इसके अंदर जो है y की वैल्यू आप जो है रख दीजिए अपने 1 रख लीजिए। 1 नहीं, इसको अपन माइनस की वैल्यू रखते हैं, ताकि क्या है कि नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा तो ग्राफ अपने छोटे में बन जाएगा। तो इसको जो है अपन -1 ले लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू -1 लेने पर, है ना, y इज़ इक्वल टू -1 रखेंगे अपन। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x 3 और y की जगह पे क्या आएगा, -1 और ये +6। तो ये कितना हुआ, -3 और ये +6। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये 2 वैल्यूज़ आ गई। अब एक और वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। तो एक और वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरह से आएगी, पुट y इज़ इक्वल टू, देखिए अब y की वैल्यू और क्या रखें अपन, वैल्यूज़ छोटी छोटी लो, क्या कि छोटी लोगे ना तो ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो वैल्यूज़ अगर यहाँ पे अगर मैं 2 नहीं, इसको अपन -2 ले लेते हैं। हाँ, तो y इज़ इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू 3 - 2 + 6। तो देखो 3 - 2 क्या होगा, -6। तो ये आया -6, ये आया +6। तो ये क्या बन गया आपके, 0 बन गया। तो x इक्वल टू क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, तो अभी जो है ये अपन ने इसके तीनों वैल्यूज़ जो थी वो अपन ने निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे ना। तो टेबल की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि आप यूँ करो, एक इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की, दोनों की आपको टेबल बनानी है ना। तो टेबल कुछ इस तरह से होगी। देखो वो जो है बीच में जो अपन ये लाइन बनाई थी ना, ये लाइन, ये वाले, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी को अगर अपन कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से ये लाइन बना लेते हैं। तो इधर फर्स्ट वाले जो इक्वेशन थे उसकी टेबल, इधर सेकंड वाली थी, इधर सेकंड वाले की टेबल आ जाएगी, इधर फर्स्ट वाले की टेबल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको टेबल बनाने का तरीका क्या रखना है कि ऊपर तो आपको लिखना है क्या, x, और नीचे में क्या लिखना है, y लिखना है। फिर आपको इस तरह से एक टेबल बना देनी है, सुंदर सी सीधी सीधी लाइन्स होनी चाहिए। और इसके अंदर आपके 3 ही वैल्यू है, तो आप इसको 3 ब्लॉक में ही बनाओ, ये इस तरह से। और इधर भी जो है आप x और y लिख के और इधर भी एक टेबल बना लो। ये कुछ इस तरह से, ये
ठीक है। तो अब अपन टेबल के अंदर वैल्यूज़ रखते हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर कि जब आपने y इक्वल टू 6 रखा तो x इक्वल टू कितना मिला, 0, है ना। कि y 6 पे x क्या है, 0 है। तो y की वैल्यू क्या रखोगे आप, 6 रखोगे, तो x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। दूसरी बात में क्या है, y की वैल्यू आपने क्या रखी, 5 रखी, तो x इक्वल टू क्या मिला आपको, -7 मिला। मतलब y की 5 पे x क्या मिला, -7 मिला। तो y पे तो रखना आपको 5 और x कितना मिलेगा, -7 मिला। ठीक है। तीसरी बार में आपने क्या रखा, y 7 रखा तो x भी क्या मिला आपको, 7 ही मिला। तो y आपने 7 रखा तो x भी आपको कितना मिला, 7 ही मिला। ठीक है। इसी तरह आपको जो है ये भी इक्वेशंस, इन इक्वेशन से भी वैल्यू ले के रख देनी है। तो y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना मिला, 6 मिला। तो y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना मिला, 6 मिला। फिर y इक्वल टू -1 पे x इक्वल टू कितना मिला, 3 मिला। तो y इक्वल टू -1 पे x इक्वल टू कितना मिला, 3 मिला। फिर नेक्स्ट y इक्वल टू -2 पे x इक्वल टू क्या मिला, 0। तो y इक्वल टू -2 पे x इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला। तो बस इसी तरह से ये आपको वैल्यूज़ जो है सारी की सारी टेबल्स के अंदर पुट कर देनी है ना। जैसे ही आप टेबल के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ रख दोगे, तो रखने के बाद में बस अभी आपका ग्राफ ही बनाना है, फिर आप इसका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी अपन जो इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको जो है हाँ, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको एक ही ग्राफ बना के बताऊंगा, बाकी जो है मैं सारे के सारे आपको रफ पेपर पे बना के बताऊंगा। तो अभी अपने पास में एक ग्राफ पेपर अवेलेबल है, तो अपन एक का तो सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। तो इसका जो है आप ये तो आप ध्यान में रखो कि इसकी जो टेबल है आपके पास में, टेबल क्या क्या आई है ना। ये हो गई आपके लिए टेबल हो गई, है ना। अब जो है मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये तो आपकी होती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं ना। तो इसमें जो है सबसे पहले अपन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसका जो है अपन बना लेते हैं। तो देखिए अभी आपको ये सारा का सारा काम स्केल से करना है, बिना स्केल के आपको कुछ भी नहीं करना है ना। तो आपको पहले ग्राफ के अंदर सबसे पहला काम तो ये करना होता है, इसमें लाइन बनानी होती है इस तरह से। मैं फिर कह रहा हूँ आपको स्केल से ही बनाना है, आप जो है इस तरह से नहीं बनाओगे। ये जो डार्क लाइन दिख रही है ना, जिस डार्क लाइन पे मैं पेंसिल चला रहा हूँ, और ग्राफ जो हमेशा पेंसिल से ही बनाना होता है, पेन से कभी भी ग्राफ नहीं बनाना आपको। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो इस पर अपन ने क्या करा, ये लाइन बना दी, इस तरह से बना दी। ये बनाने के बाद में आपको इधर एरो बनाना है इस तरह से, ये एरो भी बना दी है। अब आपको इस साइड में तो लिखना है क्या, एक्स, क्योंकि ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपके कौन सी है, एक्स डैश होता है। इधर माइनस वाले नंबर आते हैं, इधर प्लस वाले नंबर आते हैं। अब जो आपको एक वर्टिकल एक्सिस भी बनानी है, तो वर्टिकल एक्सिस बनानी है, तो वर्टिकल एक्सिस भी अपन बना लेते हैं। तो ये वर्टिकल एक्सिस भी बना लेता हूँ मैं, यानी कि वाई एक्सिस। आपको जो है ये सारा काम स्केल की हेल्प से ही करना है। ये सारा काम आप स्केल से ही करोगे, ठीक है। मैं आपको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो ये क्या है, आपकी वाई एक्सिस है, और ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, वाई डैश हो जाएगी। ठीक है। ये वाई डैश हो जाएगी यहाँ वाली, और ऊपर वाली जो है आपकी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं अपन नंबर्स की, है ना। तो नंबर्स लिखने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको स्केल ध्यान में रखनी होगी ना। नंबर आपको पहले नहीं लगाना है, पहले आप स्केल देखो ध्यान से, स्केल क्या लोगे ना। तो स्केल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आप इस टेबल में ध्यान से देखोगे तो देखो एक्स की वैल्यूज़ देखो कहाँ से कहाँ पे जा रही है। देखो 0, -7, 7, 6, 3, 0, मतलब ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यूज़ नहीं जा रही है। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर आप ये वैल्यूज़ लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो हाईएस्ट अपने पास में -7 है, तो इधर काम हो जाएगा अपना। इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो प्लस का 7 चाहिए, तो प्लस का 7 भी अपना काम हो जाएगा। ऐसे कैसे ऊपर और नीचे भी अपना जो ग्राफ इजीली जो है ड्रॉ हो जाएगा। फिर आपको लिखना है क्या, स्केल लिखनी है। तो स्केल लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको स्केल, SCALE, स्केल। स्केल लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, पहले तो यहाँ पे लिखना है एक्स एक्सिस,
पहले अपन स्केल के लिए क्या लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस की स्केल लिख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या लिखना है आपको, एक्स एक्सिस की जो स्केल है वो आपको लिखना है कि वन ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, मतलब 1 ब्लॉक, ये जो आपके ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये आपके 1 ब्लॉक हो जाता है ना। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब एक पूरा ब्लॉक को ना अपन 1 यूनिट मान रहे हैं, है ना। कैसे, अभी मैं बता दूंगा जब वैल्यूज़ लिखूंगा। और वाई एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो, वाई एक्सिस पर भी सेम स्केल ले लो, वाई एक्सिस पर भी सेम स्केल लेंगे तो क्या होगा, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये आपने स्केल ले ली। एग्ज़ाम में अगर आप स्केल नहीं लिखते हो तो स्केल नहीं लिखने का आपके 1 से आधा नंबर कट हो सकता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्केल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। हाँ, तो अभी अपन जो है नंबर आता है इनके लिखने का। तो पहले एक्स एक्सिस देख लेते हैं, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो जो पूरा ब्लॉक है ना उसको अपन ने क्या मानना, 1 मानना है। देखो पूरा ब्लॉक है, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। हाँ, एक मिनट में हिंदी मीडियम वालों को भी बता देता हूँ कि जो एक्स एक्सिस है इसको अपन बोलते हैं एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पे अपन क्या ले रहे हैं, एक ब्लॉक का मतलब खाना एक खाना ही तो हो गया ये। तो एक खाना बराबर 1 इकाई, यूनिट को अपन बोलते हैं इकाई, तो एक खाना बराबर 1 इकाई। और वाई एक्सिस पर भी क्या ले रहे हैं अपन, एक BLOCK, अरे स्पेलिंग से एक तो, अरे भाई स्पेलिंग सही करना ही है, BLOCK हो गया ब्लॉक। ठीक है, तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हिंदी मीडियम वाले इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक खाना बराबर 1 इकाई, लिख लीजिए आप। इसमें जो है अब अपन आते हैं, तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट है, तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितने 2 ब्लॉक आ गए, तो 2 यूनिट हो गया। 3 ब्लॉक है तो 3 यूनिट, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8। देखो इसके अंदर ये भी काफ़ी कुछ है वैसे तो ग्राफ में बताने के लिए, जो इसमें छोटी छोटी जो लाइंस बनी है इसमें 1 2 3 4, 5th लाइन जो है वो एक वापस से आप देखोगे तो एक डार्क लाइन है, ये वाली। फिर इसके बाद में एक ज़्यादा डार्क लाइन है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो है यहाँ पे ये जो होता है जहाँ पे ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका 0 पॉइंट होता है। ठीक है, अब अपन ऊपर की तरफ चलते हैं। चलिए एक्स की तरफ तो ये हो गया, ऊपर की तरफ बाद में देखेंगे। अभी अपन एक्स के लेफ्ट साइड में देखते हैं। लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे अपन नेगेटिव वैल्यूज़ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की वैल्यू -1, यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे क्या आएगा -3, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा -7, यहाँ पे आ जाएगा -8। हाँ, तो यहाँ तक आपकी -7 और -8 ये चीज़ें हो चुकी थी। अब इसके बाद में जो है अपन वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर भी नंबर्स जो है वो लिख लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपको लिखना है 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ इतना ही है, टेबल के अंदर नंबर भी इतना ही है। जैसे 8 का तो कोई है ही नहीं, इसलिए अपन फालतू क्यों लिखें इसके अंदर। ऐसे कैसे जो माइनस के नंबर्स है वो आपको इधर लिख लेना है वाई के लिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो ये नंबर्स आपने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपके लिए काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है। अब आपको जैसा जैसा टेबल में वैल्यूज़ है वैसे वैसे वैल्यूज़ आपको खाली इसमें पॉइंट बनाने और कुछ भी नहीं करना। तो देखो पहले अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं। तो ये क्या है कि 0,6, यानी x0 पे y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि x0 ये रहा x, है ना, x एक्सिस ये रही आपके, हाँ x एक्सिस आपके लिए ये रही, है ना। इस x एक्सिस पे 0 और y पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। x 0,6 आ रहा है, जैसे आप देख सकते थे 0,6, x पे 0 y पे 6। तो x पर तो 0 और y पे कितना आ रहा है 6, तो ये रहा पॉइंट आपके। तो y की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर आप आगे आगे चलोगे इसके अंदर तो आपके पास में तो इस पॉइंट का फिर आपको नाम भी लिखना है। इस पॉइंट का जो नाम है वो क्या है, 0,6। पहले हमेशा आप x की वैल्यू लिखोगे, बाद में आप हमेशा y की वैल्यू लिखोगे। पहले x फिर y, मतलब कॉर्ड जो आपके पॉइंट लिखने का तरीका होता है वो x, y होता है। पहले x फिर y की वैल्यू। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, -7 पे x की वैल्यू -7 है, तो y की वैल्यू क्या है 5 है। तो x की वैल्यू -7, तो x की वैल्यू -7 यहाँ पे ये रही,
एक्स की वैल्यू -7, तो एक्स की वैल्यू -7 पे वाई कितना आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है। तो ये माइनस का 7 और ये प्लस का 5 ये रहा, तो ये दोनों देख लो कहाँ पे जा रहा है, ये आपके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया आपके लिए -7,5, ये आपके हो जाएगा -7,5। ये आपने ये पॉइंट भी बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपके वो कितना है, 7,7 है, तो 7,7 आपके जो है, हाँ तो इसके बाद में जो है आपने ये माइनस का 7,5 पॉइंट बना लिया और 0,6 पॉइंट भी अपन ने बना लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्या रहा है, एक्स की वैल्यू भी 7 और वाई की वैल्यू भी 7, तो 7,7 आ रहा है। तो 7,7 आपके आएगा, प्लस का 7 है, एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है, दोनों वैल्यू 7,7 आ रही। तो एक्स पे 7 ये रहा और वाई पे 7 ये रहा, तो एक्स पे 7 और वाई पे 7 ये वैल्यू यहाँ तक जा रही है, ये रही। तो यहाँ पे ये जो है आपकी कितना हो गया, 7,7 हो गया। ठीक है, तीनों के तीनों पॉइंट अपने को मिल चुके हैं। अब आप क्या करो, इन पॉइंट्स को जो है स्केल की हेल्प से आपको मिला देना है, तीनों के तीनों पॉइंट्स। तो अभी जो है अपन इनको सबको मिला देते हैं। तो इन सबको अगर आप मिलाओगे, आप स्केल की हेल्प से मिलाओगे, आप जो है ये इस तरह से नहीं करोगे जैसा मैं कर रहा हूँ। अभी स्केल वगैरह पड़ी तो है लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। तो आप जो है क्या करिएगा, इसको इन तीनों पॉइंट्स को जो आपको मिला देना है स्केल की हेल्प से, लेकिन मैं जो इसको पेपर की हेल्प से मिला देता हूँ। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कुछ इस तरह से आपके मिलेंगे, ये इस तरह से। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स को आपने मिला दिया। अब जो है आपको, आपने इन पॉइंट्स को मिलाया ना, तो जो इक्वेशन है वो आपको इसकी, जो इस लाइन की इक्वेशन थी वो इसी के ऊपर लिखनी है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, ये कि कौन सी थी, इक्वेशन फर्स्ट का अभी अपन ने बनाया। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में ये थी, ये x इज़ इक्वल टू 7y माइनस 42। तो x इक्वल टू, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, x माइनस 7y प्लस 42 इज़ इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट जो टेबल थी उसका काम हो चुका है। अब जो सेकंड वाली टेबल है उसको देखो ध्यान से आप। तो सेकंड वाली टेबल में क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू क्या है, 0। तो x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि x की वैल्यू 6 है ये रही, और y की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, 0 है। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, 6,0। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 3,-1। तो यानी x की वैल्यू तो कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये रहा पॉइंट, तो ये रहा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू ये रही 1। तो ये कितना आ रहा है, 3,-1। तीसरी वैल्यू जो इसके अंदर क्या आ रही है, 0,-2, 0,-2। तो x 0 y -2, तो x पे क्या आ रहा है 0 और y पे -2 यानी नीचे आएगी वैल्यू इधर। तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास में, वापस से देख लेते हैं, x की वैल्यू 0 पे y इज़ इक्वल टू -2। तो ये वैल्यू आपके आ रही है यहाँ पे। आई थिंक इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हो गई होगी। हाँ तो इसके अंदर देखते हैं अपन, y इज़ इक्वल टू -2 रखा था, तो ये आपके बना y इक्वल टू -2 और x क्या है, 0 आ रहा है। तो y इक्वल टू -2 पे x इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो y इक्वल टू -2 पे x इक्वल टू 0 आ रहा था। तो आपके ये जो ग्राफ है वो हाँ, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये पॉइंट यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पॉइंट है वो क्या था, पॉइंट ये था आपके पास में कि 3,-1 है ना। तो x की वैल्यू तो कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू क्या है, -1 है। तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू -1। सॉरी भाई, माफ़ करिएगा, ये मैंने गलती से पॉइंट यहाँ पे लगा दिया था, तो ये करेक्शन है यहाँ पे। फिर अपन क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट्स जैसे मिले, इन पॉइंट्स को फिर क्या करेंगे, अपन ज्वाइन करा लेंगे। तो इन पॉइंट्स को जब अपन ज्वाइन कराएंगे तो कुछ इसी तरह से, आप स्केल से कराना ज्वाइन। तो इन तीनों पॉइंट्स को ये अपन ने ज्वाइन करा लिया है। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने के बाद में जो जो पॉइंट्स के नेम्स है वो नेम्स लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे तो क्या है कि ये तो है अपने पास है -2,0। ये जो पॉइंट है वो है 3,-1, और ये जो पॉइंट है वो अपने पास में 6,0, ये तो लिखा हुआ है x
की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो x की वैल्यू पहले लिखी हुई है सभी के अंदर। तो ये आपके हो गया इस लाइन का इस सेकंड वाली इक्वेशन थी, इसकी जो लाइन है ये बनी है। अब जो सेकंड इक्वेशन क्या थी वो इक्वेशन अपन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन जो है सेकंड वाली वो कुछ इस तरह से थी, x माइनस 3y माइनस 6, एक्स माइनस 3y माइनस 6, ये है इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इक्वेशन भी इसके ऊपर लिख देनी है। तो ये जो है आपके ग्राफिकल सॉल्यूशन भी यहाँ तक एकदम रेडी है। तो ये तो क्या हो गया, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो देखो इसका जो है आपको यहाँ से जो है ना आपके ये क्या था, ग्राफिकल सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे ये था आपके ग्राफिकल सॉल्यूशन था यहाँ से, है ना। जो आपके ये जो इक्वेशंस आई ये इसके क्या है, ये इसका जो है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड तो इसके क्या है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है, और ये बाकी पूरा ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन ये है कि ग्राफ का क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक ना एक तो आता ही आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाले जो क्वेश्चंस होता है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ का क्वेश्चन एक ना एक तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है अपन आगे चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, करते हैं अब अपन स्टार्ट। तो क्वेश्चन सेकंड कुछ इस तरह से कह रहा है कि क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। अब देखिए मैं ग्राफ को पूरा नहीं बनाऊंगा, ग्राफ को मैं थोड़ा आधा ही बनाऊंगा, ताकि क्या है कि टाइम अपना सेव हो जाए, क्योंकि ग्राफ आपको समझ में आ चुका होगा इसलिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। मतलब एक कोई कोच है तो वो क्या करती है कि 3 तो बैट खरीद रही है और 6 बॉल्स खरीद रही है फॉर 3900 रुपीज़, है ना। मतलब 3900 रुपीज़ की वो जो है बैट और बॉल्स खरीद रही है, जिसके अंदर 3 बैट है और 6 बॉल्स है। उसके बाद में क्या है, उसके पास में लेटर सी बाइज अनदर बैट। फिर बाद में क्या करती है, वो एक बैट और ख़रीदती है और उसके साथ में 3 बॉल और ख़रीदती है ऑफ सेम काइंड, मतलब उसी तरह के बैट, फॉर 1300। अब तो उसको सस्ते में सस्ता मिल गया, क्योंकि अब तो क्वांटिटी भी कम हो गई ना, इसलिए। तो 1300 रुपये में वो जो है बाकी का जो दूसरी बार गई एक बैट और 3 बॉल लेके आई थी, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। ये आपको बनाना है, ये आपको बताना है, रिप्रेजेंट करना है उसको ग्राफिकली, और उसको जो है एक तो ग्राफ पे और दूसरा आपको जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो भी आपको इसमें बतानी है। तो इसके अंदर जो अपन स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले अपन जो है इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो आपको जो है ये और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि जैसे देखो एक क्रिकेट की क्या थी, कोच थी। उस कोच ने क्या करा कि वो मार्केट गई और उसने क्या करा कि 3 बैट खरीद ली और 6 बॉल खरीद ली। तो उसने जो है उसको 3900 रुपीज़ पे कर दिया दुकान वाले को। फिर बाद में क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद में वो वापस मार्केट गई तो वापस जब वो गई तो उसने क्या करा, एक तो बैट ख़रीदा और 3 बॉल्स खरीदी। तो एक बैट और 3 बॉल्स जब उसने खरीदी तब उसने 1300 रुपये दिए। तो अब ये कह रहा है कि उसका जो आप एल्जेब्रिक सॉल्यूशन और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करो। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आने के बाद में कुछ भी नहीं है ये। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है, लेट करना है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स। मतलब इसको मैं हटा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल है जिसकी कॉस्ट क्या है, वाई है, और बैट की कॉस्ट अपन क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं ना। तो जो आपके कॉस्ट ऑफ 1 बैट और दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल और एक बैट की कॉस्ट अपन मान लेते हैं। इसकी तो है एक्स रुपी और इसकी है वाई रुपी, ठीक है। अब जब वो फर्स्ट टाइम जब मार्केट गई थी तो उस कोच ने क्या 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 खरीदा, फर्स्ट टाइम जब वो मार्केट गई तो उसने क्या करा, 3 बैट और 6 बॉल खरीदी। उसने क्या खरीदा, 3 बैट और 6 बॉल खरीदी। तब अगर मैं पूछूं कि एक बैट की वैल्यू कि एक बैट के लिए एक बैट जो है वो कितने रुपए में, एक्स रुपये में आता है, तो जो 3 बैट है वो कितने में आएंगे, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि एक पेन 3 रुपये का है तो 5 पेन कितने रुपए के हुए, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 5 पेन के कितने रुपए हो गए, 15 रुपये हो गए, है ना। तो सेम एज इट इज़ आपको ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है
उसने क्या खरीदा, उसने खरीदा 3 तो बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ये उसने खरीदा। तो उसको टोटल पे कितना करना पड़ा था पहले टाइम उसको पे करना पड़ा था 3900 रुपीज़, है ना। तो इसमें पहला 3 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरा पूरा किसका हो गया, बैट की रेट आ गई ना। एक बैट की रेट क्या है, एक्स रुपये है, तो 3 बैट की कितनी हो गई, 3 इंटू एक्स यानी 3x। ठीक है, अब एक बॉल कितने रुपए की है, वाई रुपये की है। अब उसने बॉल कितनी खरीदी, 6 बॉल खरीदी, तो 6 बॉल खरीदी, 6 बॉल का कितना हो गया, 6y हो गया, यानी 6y हो गया, इज़ इक्वल टू। अब वो दुकान वाले को दे के कितने आई थी, पहले बार में वो कोच दे के आई थी कितने, 3900 रुपीज़ दे के आई थी। मतलब भाई इन दोनों रुपीज़ को जब आप जोड़ लोगे, तब ऐड कर लोगे, तभी तो आपके पास में 3900 रुपीज़ आएगा ना। तो ये आपके हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है जो आपकी कुछ इस तरह से है। सेकंड टाइम उसने क्या करा, सेकंड टाइम उसने ये करा था कि अनदर बैट मतलब एक बैट उसने और ख़रीदा, और उसके साथ साथ में 3 बॉल्स और ख़रीदी, तो उसने 1300 रुपये टोटल पे किए थे। तो उसने क्या करा कि एक बैट ख़रीदा, ठीक है, एंड 3 बॉल्स उसने ली थी। तो एक बैट जो है, अब अभी अपन जान रहे हैं कि जो रेट है वो क्या है, x रुपीज़ है एक बैट की अगर x रुपीज़ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x ही आएगा खाली, क्योंकि बैट तो एक ही है ना। 1 इंटू एक्स लिखो चाहे x लिखो, एक ही बात है। अब 3 तो क्या उसके पास, 3 उसने क्या खरीदी, बॉल्स खरीदी, तो एक बॉल कितने रुपए की, y रुपये की है, तो 3 बॉल कितने की हो गई, 3y की हो गई, इज़ इक्वल टू। अब सेकंड टाइम जब वो गई थी तो उसने टोटल कितने रुपए दिए थे, 1300 रुपये दिए थे, यानी 300 रुपीज़ दिए थे। तो ये आपके आ गए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये तो इसका क्या हो गया, ये तो इसका हो गया एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन हो गया। तो इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन इस तरह से, आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन। तो एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन क्या क्या आ गया इसके, एक तो आ गया 3x + 6y इज़ इक्वल टू 3900, और जो दूसरा है वो क्या आपके पास में x + 3y इज़ इक्वल टू 1300। तो ये आपके हो गए, एक सॉल्यूशन तो आ गया ये। अब जो है आपको इसको किस पे बताना है, ग्राफ पे करके बताना है। तो ग्राफ पे करके बताने के लिए क्या करते हैं अपन, ग्राफ पे करते हैं। तो इसके लिए एक अपन अब नए पेपर ले लेते हैं। तो ग्राफ पे करने के लिए अगेन वही चीज़ करनी है आपको, दूसरा कुछ नया तो है नहीं इसके अंदर। तो ग्राफ पे करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन ले लेते हैं। तो इनको 1 बाय 1 अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसा अपन ने पहले किया था वैसा का वैसा ही करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 1 आपके पास में क्या है, ये रही इक्वेशन 1, 3x + 6y इज़ इक्वल टू 3900 है ना। तो 3x + 6y इज़ इक्वल टू 3900 ये था। तब इसमें आप क्या करो, या तो x की या y की वैल्यू, किसी की भी एक वैल्यू निकाल लो। तो अपन क्या करते हैं, 6y को इधर भेज देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 6y को इधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा 3900, 6y इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का 6y। अब ये जो 3 था इसके साथ किस में मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर भेजोगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3 आ गया, है ना। अब जो है अपन क्या करते हैं इसके अंदर 1 बाय 1 आपको वैल्यूज़ जो है लेट करनी है और फिर इसके आंसर आपको निकालते रहना है। तो x की वैल्यूज़ अपन, y की वैल्यूज़ अपन रखेंगे, तो फिर इसको माइनस करेंगे और 3 से डिवाइड। अब देखो आपको ऐसा सोचना है कि y की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है कि उसको 3900 में से जब आप माइनस करो ना तो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड भी हो जाए। तो ऐसा नंबर ही आपको सोचना है ना। तो अभी जो है अपन यहाँ पे y की वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पहली वैल्यू जो है सोच के क्या लिखें अपन, पुट y इज़ इक्वल टू। तो पहले जो है अपन y की वैल्यू ऐसी क्या रखें इसमें, तो आपको भी ऐसे सोच समझ के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अगर आप वैल्यू रख दोगे तो फिर आपको ग्राफ बनाने में ना फिर दिक्कत आ सकती है। तो अपन चलिए पहले तो अपन क्या काम करते हैं कि y की वैल्यू 0 ही ले लेते हैं सीधी सी। तो y की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, 3900 माइनस 6 इंटू 0, तो ये तो 0 ही बन जाएगा, अपॉन 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 3900 अपॉन 3।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 13 3 39 यानी कि 1300 यानी 1300 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सॉरी 0 आ गई है ना। y 0 पे x इक्वल टू कितना है, 1300। अगेन अब जो है अपन रखते हैं पुट y इज़ इक्वल टू, अब y की वैल्यू ऐसी क्या रखें हैं, y की वैल्यू नेक्स्ट अपन रख देते हैं y की वैल्यू, अभी y की वैल्यू अपन रख देते हैं ऐसे 650 रख लेते हैं। चलो 650 रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये 0 भी बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो y की वैल्यू आप जो है 650 रखो यहाँ पे, कि y की वैल्यू जैसे ही आप 650 रखोगे ना तो इसके अंदर x की वैल्यू देखो क्या आती है, x इज़ इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 650। ये वैल्यू आप जैसे ही रखोगे और अपॉन में कितना है, 3 है। तो देखो ये तो आपके 3900 माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6 इंटू 0 0, 6 5 ज़ा 30 का 0, कैरी ओवर कितना 3, तो 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 3 कितना है 39, तो ये आ गया 39, ये 3। तो देखो ऊपर दोनों के दोनों सेम वैल्यूज, तो ये आपस में कैंसिल आउट होगी, 0 बन जाएगी, तो 0/3 क्या आता है, 0 ही आता है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 650 पे आपके x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब जो है आप क्या करो इसके अंदर, हाँ ये तो आ चुका है। तो अब इसके अंदर जो है अगेन y की वैल्यू क्या रखें अब अपन, y की थर्ड वैल्यू जो है अपन इसके अंदर तो 300 रख लेते हैं, तो 500 ठीक है। तो y की वैल्यू अब अभी अपन जो है 300 रखते हैं, 300 रख लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू जैसे ही आप 300 रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आती है, बता देता हूँ मैं। y की वैल्यू 300 पे x की वैल्यू देखते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 300 अपॉन 3। तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 3900, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1800 ये बन जाएगा, है ना। 1800 ये बन जाएगा, तो आपके पास में बचेगा कितना, ये आपके पास में बचेगा ऑलमोस्ट, हाँ तो अभी अपन इसको लिख के लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास में 3900 माइनस ये आपके बन जाएगा कितना, 1800 डिवाइड बाय 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा, ये 0 0, और यहाँ पे जो है 9 माइनस 8 कितना आया, 1 आया, और 3 माइनस 1 कितना आया, 2 आया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 700 ही आ जाएगा। तो अब जो है x की वैल्यू और क्या आ गई, एक आ गई 700 आ चुकी है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से है। ये x की वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी, 700। ओहो दिखाई नहीं होगा आपको, चलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि x इक्वल टू जब 0 रखा तो y y इज इक्वल टू 300 रखा, तो x इक्वल टू देखो क्या मिलता है, यहाँ पे तो 300 आएगा ही माइनस 6, और यहाँ पे y की वैल्यू रखनी थी तो y की वैल्यू रख दी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 1800 आया, 3900 माइनस 1800 अपॉन 3। अब जो इसमें से 3900 में से 1800 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना है, 2100 अपॉन 3 आ जाएगा। जब 3 को इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी, मतलब ये 3 से कितने टाइम कट हो जाएगा, ये 7 टाइम में कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 700 आ गई। अब जो है अपन देख लेते हैं इसके अंदर क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन जो है आपके पास में वो क्या बन रही है, जो सेकंड इक्वेशन है वो अपने बन रही थी ये वाली, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 है ना। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 आ रहा था। तो अब इसमें भी वही चीज़ करनी है आपको कि x इक्वल टू क्या लें अपन, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1300 माइनस 3y, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 3y आ जाएगा ये। तो अब यहाँ से जो है आप y की वैल्यूज़ रखते हो और x की वैल्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे अपन रखते हैं पुट y इज़ इक्वल टू, तो y इक्वल टू अपन क्या रखें इसके अंदर, y इक्वल टू अपन जो है एक बार 100 रख लेते हैं। तो y इक्वल टू 100 रखते हैं। तो y इक्वल टू 100 पे x इक्वल टू देखते हैं क्या आता है। तो ये 1300 माइनस
3 × 100, यानी y की जगह पे 100 रख दो तो ये आ जाएगा। तो 1300 माइनस 300, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, 1000। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब y की वैल्यू और क्या रखें अपन, तो पुट y इज़ इक्वल टू, तो y की वैल्यू और अपन क्या रख सकते हैं, और अपन यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे 200 रख लेते हैं चलो। तो y इज़ इक्वल टू 200, तो y इक्वल टू 200 रखोगे तो x देखो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 3 × 200 है ना। तो 1300 माइनस 3 2 जा 6 यानी 600। तो 1300 में से 600 जाएगा, पीछे बचेगा कितना, 700, यानी कि 700। x इक्वल टू 700। तीसरा जो है y की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, y इज़ इक्वल टू, तीसरी वैल्यू अपन जो है इसके अंदर रख लेते हैं 200 हो गई, तो अब अपन इसमें 300 रख लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 300, तो y इज़ इक्वल टू 300 रखोगे तो आपके पास में x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 3 × 300 है ना, 3 × 300। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आया कितना, 1300 माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 900, तो पीछे कितना बचेगा 400। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास है, 400 आ चुका है, ये 400 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ये इस इक्वेशन, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन इधर किया, और फर्स्ट वाली का सॉल्यूशन ये इधर किया हुआ है, ये पूरा अलग है, ये इस तरह से है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़े लंबे लंबे हैं इसलिए। तो आप जो है पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक ले लिया होगा, 1 2 3। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ओके, तो अब बात करते हैं अपन इसके टेबल बनाने की। तो टेबल कैसे बनानी है इसकी, तो टेबल्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो ये वैल्यूज़ गिवन है इसी की अपन हेल्प लेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले तो क्या था, पुट y इक्वल टू 0, तो y 0 रखा था, तो x की वैल्यू कितनी मिली थी, 1300 मिली थी है ना। तो इधर तो अपन एक टेबल बना लेंगे, दूसरी वाली इस साइड बना लेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, वही 3 वैल्यू होगी है ना। तो देखो x की जगह पे आपको क्या रखना है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो है x अपने पास में कितना आया, 1300 आया था, y कितना था, 0 था। या फिर ऐसे पढ़ सकते हो, y 0 पे x इक्वल टू कितना था, 1300 था। तो y 0 पे x इक्वल टू कितना आया, 1300 आया। ठीक है, दूसरा जो है इसके अंदर आपके पास में y इज इक्वल टू अपन ने रखा था 650 यानी 650 रखा था, तब x इक्वल टू कितना है, 0 आया। तो y इज इक्वल टू 650, y इज इक्वल टू 650 पे x कितना आया था, 0 आया था। थर्ड वैल्यू जो है इसके अंदर क्या है, y इज इक्वल टू 300 पे x इक्वल टू कितना आया, 700। y इज इक्वल टू 300 पे x इक्वल टू कितना आया, 700 आया था। तो y इक्वल टू 300 पर x इक्वल टू कितना है, 700 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट की टेबल हो गई। अब सेकंड की टेबल बना लेते हैं, x और ये रहा y। अगेन वही काम करना आपको इसमें भी। हाँ, तो सेकंड वाली जब आप टेबल बनाओगे तो उसके लिए भी आपको यही वैल्यूज़ की हेल्प लेनी है कि y इज़ इक्वल टू आपने क्या रखा, 100 रखा, तो आपको x इक्वल टू क्या मिला, 1000 मिला। तो y इज़ इक्वल टू 100 पे x इक्वल टू मिल रहा है क्या, 1000 मिल रहा है। दूसरी वैल्यू क्या है कि y इज़ इक्वल टू 200 पे x इक्वल टू कितना मिला, 700 मिला था। तो y 200 पे x इक्वल टू 700, तो y 200 पे x इक्वल टू कितना मिला, 700 मिला। तीसरी वैल्यू जो है आपके पास में y इज़ इक्वल टू 300 पे x इक्वल टू कितना मिला, 400 मिला। तो y इज़ इक्वल टू 300, x इक्वल टू 400। तो ये आपकी बन चुकी है टेबल। तो ये टेबल बनने के बाद में बस आपको कुछ नहीं करना, खाली ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो है अभी अपन ग्राफ पेपर तो काम में नहीं लेंगे, लेकिन मैं जो है आपको इसी पे बना के बता देता हूँ। तो ग्राफ पेपर अपन इसी को ही समझ लेते हैं, ये अपना यही अपना ग्राफ पेपर है अभी।
मैंने आपको एक बना के बता दिया था ग्राफ पेपर में, आप पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये तो आपके क्या होता है, ज़ीरो होता है। इस एक्स को अपन बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश। ये होता है आपके वाई डैश, जो नीचे वाली है ना, इसको अपन वाई डैश बोलते हैं इसको। और जो ऊपर वाली होती है इसको अपन कहते हैं क्या, वाई। ठीक है, तो ये आपके एक्सेस तो अपन ने बना ली। अब देखो आपको जो स्केल है, स्केल किस हिसाब से लेनी है। तो स्केल देखो, स्केल अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपके पास में देखो एक्स की वैल्यू हाईएस्ट कितनी जा रही है, 1300 तक जा रही है ना। तो 1300 तक जा रही है, तो अपन एक्स की वैल्यूज ऐसी क्या लेवे ताकि अपने लिए थोड़ा ईजी हो जाए ये। तो अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे तो ले लेते हैं 200 ले लेते हैं। हाँ, एक्स एक्सिस पे अपन लेते हैं 200 ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए लिख रहा हूँ पहले मैं, एक्स एक्सिस, इसके लिए जो है स्केल लिख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या स्केल आएगी, ये आएगी आपके पास में 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू अपन 200 यूनिट ले लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा ये। 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू 200 यूनिट। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो स्केल लेंगे अपन, वो लेनी है अपने को 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू वाई एक्सिस पे देखो आपको क्या चाहिए, एक तो 650 चाहिए, 300 चाहिए, यानी कि इसको आप 100 ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये आपके 100 यूनिट्स ले लेते हैं अपने, 100 यूनिट। ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए अभी अपन वैल्यूज़ लिख लेते हैं इसमें इधर। तो एक्स एक्सिस पे अपन क्या मान रहे, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 200 का है। मतलब जो एक जो स्क्वायर होता है ना, जो स्क्वायर जो ऐसे चौकड़ी बनी हुई रहती है, स्क्वायर बना हुआ रहता है, तो वो एक की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो 0 से 200 ये आई एक की वैल्यू। अब अगला कितने पे जाएगा, 400 पे जाएगा। तीसरा वाला कितने पे जाएगा, 200, 400, फिर आएगा 600, फिर 200 और ज़्यादा, तो यानी 800, है ना। अब देखो आप एक्स के अंदर आपको जो है 800, और ये जा रहा है कहाँ पे, 1000 तक जा रहा है, सॉरी 1300 तक जा रहा है ना। तो 800 के बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके, यह आ जाएगा 1000, ये 1000 है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा, हाँ ये है आपके ये है 200, ये 400, ये 600, ये 800, ये 1000। और जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास में, वो वैल्यू ये आएगी इस तरह से, ये आपके पास में 1200। ठीक है, और जो लास्ट वाली वैल्यू है यहाँ पे, ये आपके पास में कितना, 1400। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए मैंने ये छोटा लिख दिया है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ये 200, क्योंकि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 200 यूनिट है ना, तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 200 यूनिट है, तो 200 में तो यही आएगा, है ना। 200, ये 14, ये 400, ये 600, 800, ये 1000, ये 1200 और ये 1400। ठीक है, अब अपन चलते हैं वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे तो इतनी कोई ज़्यादा बेजमारी है नहीं। तो इसमें तो क्या है, सबसे पहले कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट लेनी है आपको। तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पे क्या, 100। ठीक है, और दूसरे ब्लॉक पे कितना आएगा, 200। फिर तीसरे ब्लॉक पे कितना जाएगा, 300। फिर फोर्थ ब्लॉक पे आ जाएगा 400, और फिफ्थ ब्लॉक पे आ जाएगा कितना, 500। और सिक्स्थ ब्लॉक पे कितना आ जाएगा, 600। और फिर सेवन्थ ब्लॉक पे आ जाएगा आपके 700 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके इस तरह से आपको वैल्यूज़ लिख लेनी है। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद में आपको क्या करना है, जो टेबल के अंदर लिखा है वही चीज़ आपको बनानी है। तो पहले देखो ये कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 300 पे वाई इक्वल टू 0, 1300 सॉरी, एक्स इक्वल टू 1300 पे वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक्स 1300, तो एक्स एक्सिस तो ये रही 1300। अब देखो जो 1200 है और जो 1400 है उसके बीच में ही तो होगा ना। जैसे देखो अगर मैं इसके और इसके बीच की वैल्यू बात करूँ, तो इसके जो बीचों बीच में यहाँ पे कितना है, 300 है ना। ये 300 इन दोनों के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच की बात करूँ तो ये 400 से कितना है, 600 है, तो इनके बीचों बीच में क्या होगा, 500 होगा। ऐसे कैसे, इधर देखो ये तो क्या है 1200 और ये कितना है 1400, यानी कि ये 1200 और ये 1400, तो इनके बीच में क्या होगा, 1300 होगा। तो 1300 पे वाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। एक्स पे 1300, तो वाई पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब यही पॉइंट हो गया, ये वाला इनके बीच वाला एक पॉइंट। ठीक है, इनके बीच वाला पॉइंट हो गया, तो इसको अपन लिख लेते हैं। इसके पॉइंट क्या आ रहा है, 1300, 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, 0,650। तो एक्स पे तो क्या आ रहा है 0, और वाई पे कितना जा रहा है 650। अब आप 650 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ जाएगा, 600 से 700 पे जा रही है। तो इसके जो बीच वाला पॉइंट होगा वो 650 पे ही होगा ना। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये आ जाएगा आपके पास में, ये इस तरह से,
है ना। जैसे भाई मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर मैं पूछूँ कि 100 से 200 के बीच में वैल्यू कितनी है, तो ये बीच वाली जो वैल्यू है 150 होगी। जो 200 से 300 के बीच में वाली जो वैल्यू वो कितनी होगी, और 250 हो जाएगी। इस तरह से इसी के बीच में भी जो है 650 वाली वैल्यू ये रही। नेक्स्ट जो है वो कितना आ रहा है, एक्स पे 700 और वाई पे कितना आ रहा है 300। तो एक्स पे 700 तो ये 600 और ये 800, तो इनके बीच में होगा 700, तो 700। और वाई पे कितना जा रहा है 300, तो वाई पे 300, देखो वाई पे 300 और एक्स पे ये है ना। तो ये पॉइंट आपके यहीं कहीं आएगा इस तरह से, वाई 300 और एक्स पे आ रहा है ये वाला, है ना। तो एक्स पे ये आ जाएगा आपके ये पॉइंट, यानी कि एक्स पे आपके जा रहा है, हाँ 700 है ना एक्स के बीच में। तो एक्स पे 600 ये रहा, ये 800, तो इनके बीच में 700 और वाई पे कितना आ रहा है 300 आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब अपन ज्वाइन कराएंगे तो कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करा लेते हैं। देखिए आपको सारा काम जो है स्केल से ही करना है, आप बिल्कुल भी रफ़ वर्क नहीं करोगे। ये मैं आपको सिर्फ और समझाने के लिए ही लिख रहा हूँ इस तरह से, बाकी ये पूरा काम स्केल और पेंसिल से ही होता है। तो ये आपके हो गया ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब इसकी जो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए थी, तो इसकी अच्छा इसके तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, इसका था 700, 300, ठीक है। ये पॉइंट ये वाला हो गया, और ये वाला जो पॉइंट था वो कितना था 0,650, ये था आपके पास में 0,650। तो ये दोनों तीनों के तीनों पॉइंट्स हो गए। अब जो इसकी इक्वेशन थी वो इक्वेशन अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन ये वाली थी फर्स्ट वाली, 3x + 6y = 3900, 3x + 6y = 3900। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास में आ रहा है कितना, 3x + 6y = 3900। जो अब सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले में आप क्या करोगे कि इसको जो है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ये सेकंड वाली जो टेबल है, सेकंड वाली टेबल को अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है इसमें अपन x कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, और y कितना है 100 है। तो x पर तो कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, तो x पे 1000 ये रहा, और y पे कितना आ रहा है x पर 1000 और y पे 100, तो y पे 100 ये रहा। तो मतलब ये पॉइंट मिलेगा अपने को, है ना। तो x पे कितना आ रहा है 1000 और y पे कितना आ रहा है 100, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, ये 700 और ये 200, x पे 700 और y पे 200। तो x पे 700 ये रहा, और y पे जो है आपका 200, तो 200 आपके ये रहा, ये पॉइंट आपके मिलेगा। तो इसमें ये कितना है 700, 200, ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब तीसरा पॉइंट आपको देखना है, तो ये वाला तीसरा पॉइंट है कि x = 400 पे y = कितना 300, मतलब x 400 पे y कितना है 300। तो x पे 400, y पे कितना है 300, ये पॉइंट आपके यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से। तो x पे तो कितना है 400 और y पर कितना है 300। तो ये तीनों पॉइंट्स अपने को मिल चुके हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी अपन क्या करते हैं, ज्वाइन करा लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा लेते हैं कुछ इस तरह से, ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसकी भी इक्वेशन आप जो है ऊपर लिख सकते हो। हाँ, तो ये तो था थोड़ा सा इसके अंदर, है ना, थोड़ा सा क्या है कि ये जो मेथड मैंने आपको कराया है ना, ये मेथड क्या है कि थोड़ा लॉन्ग भी है। इसका इजी तरीका एक और है ना, जिसमें आपको इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन है, मतलब इसी के अपन इसी के जो है अच्छे तरीके मतलब मेरे कहने का मतलब ये भी अच्छा तरीका ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन होता है ये। तो इसमें अपन क्या करेंगे, थोड़ा इक्वेशन को थोड़ा काट छाट के अपन क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, ताकि अपने को इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगा। तो ये आपके हो गया ग्राफ इसका। तो ये सॉल्यूशन इसका, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, और इसका जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन था वो ये रहा, ये उसका था एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, और ये आपके आ गया इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे पूरा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसमें मैं आपको जो है इक्वेशंस बना के दूंगा,
आप कोशिश करना कि ग्राफ खुद से बनाओ। मैं आपको सॉल्यूशन तक करके दे दूँगा, आप खाली जो है ग्राफ आपको बनाना रहेगा। तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दे देता हूँ। तो सॉल्यूशन जो है आपके पास में थर्ड क्वेश्चन का अभी करा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से आपके पास में द कॉस्ट, जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees। मतलब वो जो बैट और जो बॉल वाला क्वेश्चन किया था अपन ने इससे जस्ट पहले वाला, ये वाला सेम उसी की तरह ये भी है। तो इसके अंदर भी क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। तो 2 kg तो क्या है, एप्पल्स है। हाँ, 2 किलो तो क्या है आपके पास में एप्पल है, और 1 किलो क्या लिया आपने मार्केट से, सेम लिया। मतलब आप मार्केट गए और आपने क्या करा कि 2 किलो एप्पल ले लिए और 1 किलो आपने ग्रेप्स ले लिए, अंगूर ले लिए, ठीक है। अब जैसे आपने ये लिए तो आपको जो दुकानदार ने है वो जो बिल बनाया आपके लिए, वो बिल तैयार कर दिया कितना, 160 रुपीज़ का। अब क्या हुआ कि आप 1 महीने बाद में फिर गए सामान खरीदने के लिए। तो 1 महीने बाद में फिर आप गए तो कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज़ 300। मतलब अब की बार जब आप सामान लेके आए ना, तब आपने क्या करा कि 4 किलो तो सेम लेके आए और 2 किलो क्या लेके आए, अंगूर लेके आए, ग्रेप्स लेके आए। तो उसका चार्ज कितना लगा था आपके, 300 रुपये लगा। तो इसको जो है आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बतानी है इसकी, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशंस है वो अपन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरह से है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि जो कुछ ना कुछ वैल्यू अपने को माननी पड़ेगी। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं अपन, x रुपीज़ मान लेते हैं, है ना। मतलब क्या है कि x रुपीज़ पर किलो क्या है, मतलब 1 किलो जब आप एप्पल लोगे ना तो आपको कितने रुपए देने हैं, x रुपये देने हैं। और 1 kg जब आप ग्रेप्स लोगे, है ना, 1 kg जब आप क्या लोगे, ग्रेप्स लोगे, तब उसको पे जो आपको कितना करना पड़ेगा, 1 kg जब आप ग्रेप्स लोगे तो उसके लिए आपको पे करते कितना करना है, y रुपीज़ पे करना है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आप अपन ने कॉस्ट मान ली कि मतलब 1 किलो आप एप्पल लेते हो तो उसके x रुपये दे दो, और y किलो अगर आप 1 किलो ग्रेप्स लेते हो तो उसके आप कितने दे दो, y रुपीज़ दे दो। अब देखो आप मार्केट गए और जैसा क्वेश्चन में कह रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इसने क्या करा कि 2 किलो तो सेम ले लिया और 1 किलो क्या ले लिया, ग्रेप्स ले लिया। तो 2 kg तो क्या लिए, 2 kg तो ले लिए एप्पल्स, ठीक है। और 2 kg एप्पल लिया और एंड 1 kg क्या ले लिया, ग्रेप्स ले लिया, ठीक है। तो 2 kg लिए। अब देखो 1 किलो के भाव, 1 किलो के कितने रुपए, x रुपए हैं, तो 2 किलो के कितने हो जाएंगे, 2x। तो ये तो एप्पल के कितने रुपए दे के आया वो, प्लस फिर क्या करा कि 1 किलो ग्रेप्स के कितने हैं, y रुपीज़ हैं। तो 1 किलो ग्रेप्स के तो ये कितना आएगा, y ही आएगा, इज़ इक्वल टू। अब वो टोटल कितने रुपए पे करके आया था, टोटल रुपीज़ पे करके आया था कितने, 160 रुपीज़। तो 160 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये 160 रुपीज़ उसने पे कर दिए थे। आई बात समझ में। मतलब कि उसके पास उसने क्या करा कि 2 किलो तो सेम ले लिया और 1 किलो क्या ले लिया, ग्रेप्स ले लिए। तो 2 किलो सेम और 1 किलो ग्रेप्स की जो उसके पास में उसने पैसे दिए कितने दिए, 160 रुपीज़ दिए थे। तो अपन ने माना है कि मतलब भाई 1 किलो जो एप्पल है उसकी रेट x रुपीज़ है, तो 2 किलो तो उसने कितनी खरीदी, 2 किलो खरीदी, तो 2 किलो की रेट कितनी हो जाएगी, 2x रुपीज़ हो जाएगी। और ग्रेप्स की रेट अपन ने क्या मानी कि मतलब भाई 1 kg की जो रेट है वो कितनी y रुपीज़ है, तो उसने लिया भी 1 ही kg है, तो 1 इंटू 1 ही करेंगे, 1 इंटू वाई कर लेंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा 160। तो ये आपके आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो है, सेकंड जब 1 महीने बाद में वो गया तो 1 महीने बाद में उसने क्या करा कि 4 किलो तो एप्पल खरीदी और 2 किलो उसने क्या ग्रेप्स खरीदी, और उसके कितने रुपये दे के आया, 300 रुपये दे के आया, यानी 300 रुपीज़ है दे के आया। तो इसमें क्या करना है कि आपके जो उसने सेकंड टाइम गया तो उसने क्या लिया कि 4 kg तो क्या लिया, एप्पल्स ली, 4 kg एप्पल ली, 4 kg एप्पल्स एंड
ग्रेप्स उसने लिए 2 kg ग्रेप्स, ये चीज़ ली उसने, है ना। तो अब अपन इसके रुपए लिख लेते हैं। तो 4 kg है, तो 1 किलो के तो कितने x रुपीज़ है एप्पल के। एप्पल जब आप 1 किलो लेते हो तब आप उसका x रुपीज़ पे करते हो। तो आपने कितना ख़रीदा 4 kg, तो 4 प्लस अब 1 किलो ग्रेप्स के कितने रुपए y रुपीज़ हैं। 2 किलो ख़रीदा तो 2y इज इक्वल टू, रुपये कितने दे के आए टोटल, जब 1 महीने बाद में गए तो 300 रुपये दे के आए थे उसको। तो ये आपके इक्वेशन नंबर 2। तो इसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, सॉरी जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है वो ये है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन, तो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन जो इसका वो ये है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 300। तो ये इसके जो है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो चुके हैं। अब जो इसका करना है आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है इसका कुछ इस तरह से कर लेते हैं अपन। तो अब अपन जो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो आप ग्राफ खुद बनाना, बाकी सॉल्यूशन मैं आपको करके दे देता हूँ। ग्राफिकली सॉल्यूशन या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में क्या आ रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, यानी कितना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब आप क्या करो इसको, इसके बस आपको सॉल्यूशंस करना है। तो इसके सॉल्यूशंस करने के लिए क्या करते हैं अपन, इससे जो है इस बार अपन 2x को इधर भेज देते हैं, y को इधर रख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x को इधर भेजेंगे कितना आ जाएगा 160 माइनस 2x, है ना। अब इसके अंदर आपको x की वैल्यूज़ रखनी है और y की वैल्यूज़ निकालते रहना है। तो इसको जो है अभी अपन आगे कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 160 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। हाँ, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। तो अब इसके अंदर x की वैल्यूज़ रखते रहो। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन पुट x इक्वल टू, तो क्या रखें ऐसा, अपन सीधा सा ऐसा करते हैं कि इसका 80 लिख लेते हैं, है ना। x इक्वल टू 80 रखते हो तो देखो y इक्वल टू क्या आता है, y इज इक्वल टू 160 और 160 माइनस 2 इंटू 80। तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160, 160 माइनस 160 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना है 0। तो x इक्वल टू आपने क्या रखा 80 पे, y इज इक्वल टू क्या मिला 0 मिला। अगेन पुट x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू ऐसी क्या रखें, तो x की वैल्यू सोच के आप भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो x की वैल्यू जो है इस बार अपन 30 लिख लेते हैं। तो ये 30 लिख लिया। तो x की वैल्यू जैसे 30 लिखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 30। तो 160 माइनस ये कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू कितना आया 100 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया इस बार, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू और रख लीजिए इसके अंदर। तो इसमें तीसरी वैल्यू और रखते हैं, तो पुट x इक्वल टू, अब x इक्वल टू क्या रखें ऐसा, तो अब जो है अपन रख लेते हैं इसके अंदर x इज़ इक्वल टू 30 रख लिया, अब 40 रख लेते हैं। तो ये लीजिए 40 रख लिया। तो x इक्वल टू 40 रखा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y इज़ इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 40। तो 160 माइनस 80 इज़ इक्वल टू कितना बचेगा 80 ही बचेगा। तो y इज़ इक्वल टू 80, ठीक है। तो ये 3 के 3 हो गए। अब इसकी जो टेबल है वो टेबल अपन साथ के साथ ही बना लेते हैं। तो इसकी टेबल भी अभी हाथों हाथ ही बना लेते हैं। तो टेबल देखो, टेबल क्या बनेगी x इक्वल टू 80 पे y इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना। तो ये x, ये आपके लिए y, ये टेबल मैं आपको बना के दे देता हूँ, ग्राफ आप बना लोगे मुझे पता है अब तो x इक्वल टू 80 पे y इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। x इक्वल टू 80 पे y इक्वल टू क्या आया 0 आया। फिर x इक्वल टू 30 पे y इक्वल टू कितना है 100 आया। तो x इक्वल टू 30, y इक्वल टू कितना आ रहा है 100 आ रहा है। फिर जो है x इक्वल टू कितना रखा आपने, x इक्वल टू 40 रखा तो y इक्वल टू कितना आ गया 80 आ गया। तो x इक्वल टू 40 पे y इज इक्वल टू 80,
ये आपको ग्राफ में बना लेना है, ठीक है। अब जो है बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन में क्या कहा हुआ, तो सेकंड इक्वेशन अपने पास में आई थी कुछ इस तरह से, ये आई थी 4x + 2y = 300। तो ये इक्वेशन थी अपने पास में 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300। तो देखो इस इक्वेशन को आप है ना थोड़ा सा इजी बना सकते हो। हालांकि जो पिछला जो क्वेश्चन किया था ना उसमें भी अपन इक्वेशन को इजी बना सकते थे। तो और वो तरीका क्या है, वो तरीका यही है जो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आप इस पूरी इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको इसको, तो इसमें हाँ बिल्कुल कॉमन नज़र आ रहा है। और वो कॉमन आ रहा है क्या, 2। तो ये 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 2 जैसे ही अगर आप इसमें से कॉमन ले लोगे ना, तो 2 कॉमन लेने पे देखो क्या क्या आएगा। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x प्लस यहाँ से 2 कॉमन आया तो क्या रहा, y = कितना रहा, ये 300। अब आप क्या करो, इस 2 को नीचे भेज दो। 2 को जैसे आप नीचे भेजोगे तो ये कितना आएगा, 2x + y = 300 / 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 2x + y = 150। तब देखो आपके लिए ये जो है और इजी बन चुका है। तब जो है y = कितना आ जाएगा, 150। 2x को आप इधर भेज दो तो ये कितना हो गया, माइनस का 2x आ गया। अब आप x की वैल्यूज़ रखते रहो, y की वैल्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो x की वैल्यू आप क्या रखोगे, तो x की वैल्यू जैसे मान लो कि अभी अपन x की वैल्यू अपन रख लेते हैं जैसे 200 तो नहीं रखेंगे, 200 वैसे रखने में तो कुछ भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपन जो है इसकी x की वैल्यू अपन रख लेते हैं 20 रख लेते हैं, या 20 नहीं तो अपन इसकी 50 रख लेते हैं चलो। तो पुट x = 50, x = 50 रखते हैं तो y = क्या आएगा आपके पास में, 150 माइनस 2 × 50। तो 150 माइनस 100 हो जाएगा ये। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आया, 50 आ गया। तो y = कितना आ गया, 50 आ गया। नेक्स्ट जो है अब x की वैल्यू और क्या रख सकते हो आप, पुट x = इस बार चलो आप 60 रख लो। तो अब आप 60 रखोगे तो y = कितना आएगा, y = 150 माइनस 2 × 60 और 150 माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 2 × 12 यानी 6 दूनी 12 यानी 120। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ गया, 30 आ गया। तो y = कितना आ गया, 30 आ गया। एक और लास्ट वैल्यू आपको रखनी है इसके अंदर, पुट x = ये रख लिया। अब आप 70 रख लो, 70 रखोगे तो y = कितना है, 150 माइनस 2 × 70। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 150 माइनस ये कितना हो जाएगा, 140 = कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो y = कितना आ गया, 10 आ गया। अब जो है इसकी टेबल तैयार कर लेते हैं। तो टेबल तैयार करने के लिए मैं इधर साइड में ही करके बता देता हूँ आपको। टेबल तैयार करोगे, यहाँ पे आएगा आपके x और यहाँ पे आएगा आपके लिए y। तो x और y दोनों की जो वैल्यूज़ है वो अपन लिख लेते हैं। देखिए पहले अपन ने क्या करा कि x की वैल्यू अपन ने 50 रखी, तो y भी अपने को क्या मिला, 50 ही मिला। तो x 50 पे y 50, x 50 और y भी कितना मिला, 50 ही मिला। ये हो गया। दूसरी बार अपन ने क्या रखा, x को 60 रखा तो y कितना मिला, 30 मिला। तो x को तो रखा अपन ने कितना, 60, तो y कितना मिला, 30। तीसरी वैल्यू क्या रखी, x 70 पे और y = कितना मिला, 10 मिला। तो x 70 पे y आपको कितना मिला, 10 मिला। तो दोनों की दोनों टेबल सब आपके तैयार हो चुकी है। एक तो इसकी टेबल ये रही और इसकी टेबल ये रही। ये पहली वाले इक्वेशन की टेबल थी, ये सेकंड वाले इक्वेशन की टेबल थी। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चंस को, इन टेबल्स की हेल्प से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये आपके जो है 3.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कमी लगती हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे रेगुलर बने रहिएगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाता रहूँगा। और ये आप मानिए कि इनमें से जो भी आज जो क्वेश्चंस किए हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। मतलब मेरे कहने का मतलब जो ग्राफ के सॉल्यूशन है वो आते ही आता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।